1947 बंटवारा। दो मुल्कों का। कहते हैं कि हर बंटवारा अपने पीछे कुछ विवादों को छोड़ आता है। ऐसे ही कुछ विवाद भारत पाक बंटवारे के पीछे। और कभी भी तुम्हें हरा नहीं सकता। कहानी की शुरुआत होती है पंजाब के एक गांव से, जहां दूर कहीं से पंजाबी गानों की आवाज आ रही है। औरतें एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रही हैं और अगले सीन में एक बहुत बड़ा सा घर दिखाया जाता है, जहां एक कोने में गाय बंधी हुई है। चारों तरफ कमरे बने हुए हैं, बीच में एक बड़ा सा आंगन है। अंदर से तारा एक बाल्टी लिए हुए आता है और दूध निकालने लगता है। जीते, ए जीते, बेटे जीते यानी कि जीत को बुलाता है, लेकिन कहीं से भी कोई आवाज नहीं आती। कहाँ चले गए सारे के सारे? तारा अपने मन में यही सोचता है। सकू, सकू। तारा सकीना को भी आवाज देता है, लेकिन उसे भी कोई जवाब नहीं मिलता। तारा अपने आप में बात कर रहा है, ये दोनों माँ बेटे पता नहीं कहाँ गायब हैं सुबह सुबह। इतने में सकीना वहाँ गाय का चारा लेकर आती है और कहती है, क्या सुबह सुबह आपने पूरा घर अपने सर पर उठा रखा है? अच्छा जी, मैंने घर सर पर उठा रखा है, कहाँ थी आप? तारा सकीना से पूछता है। सकीना उसे बताती है कि वो गाय का चारा लेने गई थी। फिर दोनों आपस में बात करने लगते हैं। तारा सकीना को याद दिलाता है कि लोहड़ी आने वाली है। ओ जी, मैंने याद न दिलाओ, मैंने सब याद रहना है। तारा उसके पास जाकर बोलता है, हाँ सोनिए, तुझे सब याद रहता है। याद रहने से ये याद आया कि जीते कहाँ है सुबह से? आपका बेटा है, गया होगा कहीं। जैसे आप बिना बताए चले जाते हो, वैसे ही वो भी कहीं गया होगा। फिर दोनों अपने अपने कामों में लग जाते हैं। इतने में तारा का दोस्त सुखविंदर आता है और कहता है, नमस्ते परजाई जी। सकीना सुखविंदर को बैठने को कहती है और तारा को बुलाती है। कहो सुखविंदर, कैसे आना हुआ? तारा उसके पास बैठकर पूछता है। सुखविंदर कहता है, भाई तारा, तेरे लिए एक बहुत बढ़िया खबर लाया हूँ। इतना कहकर अपनी जेब से एक फोटो निकालता है और कहता है, ये देख और बता कैसी है कुड़ी। तारा कहता है, कुड़ी तो सोनी है। तब सुखविंदर पूछता है, तो मैं इसे जीते के लिए पक्का समझूं? तारा और सकीना एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। तारा कहता है, लेकिन सुखविंदर, अभी हमें जीते की शादी नहीं करनी है। सुखविंदर उससे कहता है, अरे अभी नहीं करेगा तो कब करेगा भाई? जवान हो गया है तेरा बेटा, जल्दी से उसके हाथ पीले कर दे। तारा उसकी बातें सुनकर मुस्कुराता है और कहता है, देख भाई, शादी कब करनी है, कैसे करनी है, ये तो जीते ही तय करेगा। अगले सीन में जीते की एंट्री होती है। नदी किनारे अपने 4-5 दोस्तों के साथ जीते नदी में नहाने के लिए जा रहा होता है। तब तक वहाँ राम्या आती है और जीते के कपड़े चुरा कर ले जाती है। राम्या गांव की एक लड़की है जो जीते के बचपन की दोस्त है। बचपन से ही राम्या जीत को पति बनाने की सोचती है, लेकिन जीते के मन में कभी भी राम्या के लिए ऐसा ख्याल आया ही नहीं है। जीते अपने दोस्त से कपड़े मांगता है, लेकिन उसके दोस्त को वहां से कपड़े गायब मिलते हैं। जीते का दोस्त बोलता है, अरे भाई, कपड़े नहीं है यहाँ पर। जीत हैरानी से पूछता है, क्या, कहाँ गए कपड़े? फिर राम्या आती है और बताती है कि उसके कपड़े उसके पास है और कपड़े लौटाने के लिए वो एक शर्त रखती है कि जीते आज गुरुद्वारे में उसके साथ आएगा। जीत पहले शर्त नहीं मानता, लेकिन बाद में अपने दोस्त के कहने पर उसकी शर्त मान लेता है। गुरुद्वारे पहुंचकर जीत पीछे से राम्या की नजर बचाकर भाग जाता है और राम्या उसे पूरे गुरुद्वारे में खोजने लगती है। इधर जीत राम्या की नजर बचाकर भाग रहा होता है कि उसकी टक्कर एक लड़की से होती है। वो लड़की टक्कर से जमीन पर गिर जाती है और जीते उसे उठाता है। जैसे ही जीत की नजर उस लड़की पर पड़ती है, जीत पहली ही नजर में उसे अपना दिल दे बैठता है और उस लड़की के कपड़े ना इधर उधर से फटे हुए होते हैं, ये उसको दिखता है और वो काफी डरी हुई लगती है। जीत उससे पूछता है, क्या हुआ, तुसी ठीक हो? लड़की काफी डरी सहमी रहती है, इसलिए कुछ भी नहीं बोल पाती। जीत उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन वो डर कर दूर हट जाती है और कोने में जाकर बैठ जाती है। जीत कुछ देर तक उसको देखता रहता है, फिर उसे जब कुछ समझ नहीं आता तो वो भी वहां से चला जाता है। तब तक पीछे से राम्या आती है और कहती है, कहाँ छोड़ के भाग गया था तू? चुप कर जा थोड़ी देर, गुस्साते हुए जीत कहता है और दोनों वहां से जाने लगते हैं।
जीत अपने घर आता है। कहाँ था तू? तारा जीत से पूछता है। जीत कहीं खोया खोया रहता है। जीते बेटा, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, कहाँ खोया हुआ है? तारा फिर से पूछता है। जीत जवाब देता है, वो सकीना अंदर से आती है और कहती है, या खुदा, किसी ने इस पर जादू टोना तो नहीं कर दिया? क्या बीवी, तुम भी पढ़ी लिखी होकर ये सब बातें करती हो? तारा सकीना से कहता है और फिर से जीत से पूछता है कि उसे हुआ क्या है। जीत दौड़ता हुआ बाहर चला जाता है। इसे क्या हुआ? तारा पूछता है। जीते, जीते, सकीना आवाज लगाती है, लेकिन जीते जो है वो सुनता नहीं है। अगले सीन में जीत फिर गुरुद्वारे पहुंचता है, जहां पर उसे गुरुद्वारे का एक आदमी मिलता है। जीत उससे पूछता है, भाई वो लड़की कहाँ है जो यहाँ पर बैठी हुई थी? वो आदमी बोलता है, वो वहाँ लंगर में बैठकर खाना खा रही है। जीत उसे देखता है और उसकी सांस में सांस आती है। जैसे ही उस लड़की की नजर जीत पर पड़ती है, उसकी आंखें चमक जाती हैं, जैसे किसी अनजान शहर में कोई अपना मिल गया हो। जीत उसके पास जाता है और उसे खाना परोसता है। वो लड़की खाने को इतने चाव से खाती है मानो कई दिनों से भूखी हो। खाना खत्म होने के बाद जीत उससे पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? तुम यहाँ की तो नहीं लगती, कहाँ से आई हो? लड़की ऐसा मुंह बनाती है जैसे उसे कुछ भी याद ना हो। रात हो चुकी है। जीत को उसे वहाँ अकेला छोड़ना सही नहीं लगता। फिर जीत उससे पूछता है कि मेरा घर पास में ही है, वहाँ मेरे मम्मी पापा हैं, अगर तुम चाहो तो वहाँ रुक सकती हो। लड़की कोई भी जवाब नहीं देती। जीत वहाँ से जाने लगता है, तब तक वो पीछे से आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। पता नहीं कहाँ गया वो। दरवाजे पर देखते हुए सकीना कहती है और तारा की तरफ मुड़ती है। तारा उसे कहता है, तू चिंता मत कर, वो, और कहते कहते रुक जाता है। सकीना पीछे मुड़कर देखती है तो जीत आया है और उसके साथ वही लड़की भी आई है। सकीना और तारा उस लड़की को देखकर हैरान हो जाते हैं। लड़की की हालत ऐसी होती है जैसे किसी ने उसके साथ बदसलूकी की हो। सकीना डर जाती है कि कहीं जीत ने तो कुछ नहीं कर दिया। सकीना जीत से पूछती है, जीते, कौन है ये लड़की? तारा भी पीछे से कहता है, हाँ बेटा, बता कहाँ से आई है, अपने पिंड की तो नहीं लगती। जीत उस लड़की को कुर्सी पर बैठाता है और तारा और सकीना को एक कोने में ले जाकर सारी बात बताता है। सकीना उससे कहती है कि उसने बहुत अच्छा किया जो उसको यहाँ ले आया। फिर सकीना उस लड़की के पास जाती है और उससे उसका नाम और घर का पता पूछती है। लड़की कुछ भी नहीं बोल पाती। फिर सकीना उसे अपने कमरे में ले जाकर सुला देती है। कौन है ये लड़की? स्टोरी से जुड़े अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीवुड वीडियोस को।